ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 101। ठीक, उसने ये बोला है दोस्त कि 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 94 रुपए है। यदि एक पेन का मूल्य 2 रुपए बढ़ जाता है और एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए कम किया जाता है तो 2 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 52 रुपए हो जाता है। तो 3 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य क्या है? देखो, पहले आप भाई मेरे ये बता देना, उसने पहली लाइन तो ये बोली थी कि 5 पेन, ये भाई मैंने लिख दी 5 पेन, और फिर भाई मेरे कितने, ये कितनी, 3 पेंसिल, यानी मैंने सी से लिख दिया। इसका मूल्य कितना है दोस्त? इनका मूल्य 94 रुपए। फिर उसने बोला है कि पेन की कीमत का होता है कि 2 रुपए बढ़ जाती है, यानी ये पेन की कीमत भाई मेरी 2 रुपए बढ़ गई। ठीक है, और पेंसिल की कीमत 1 रुपए घट जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि 2 पेन और 7 पेंसिल कितने में खरीदी जाती है दोस्त? ये खरीदी जाती है मेरी 52 रुपये। ठीक है, 52 में खरीदी जाती है। अब देखना आप, अगर मैं भाई आपसे ये बोलूं कि अगर ये मैंने 2 पेन खरीदे थे और प्रत्येक पेन में 2 रुपए एक्स्ट्रा लगी थी तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगी होंगी? यानी 4 रुपए एक्स्ट्रा लगे होंगे, लगे होंगे। अब पेंसिल के 5 पूछा, पेंसिल में क्या हुआ था कि एक पेंसिल में 1 रुपए कम लगता है, तो 7 पेंसिल में 7 रुपए कम नहीं लगते होंगे। यानी अगर मैं पहले खरीदता तो ओवरऑल अपन को 3 रुपए कम नहीं लगने थे। बताओ, तो अगर मैं इसमें 3 रुपए जोड़ दूंगी तो पुराने का मूल्य लिया जाएगा, यानी 2 पेन और 7 पेंसिल का पहले का मूल्य आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? आ जाएगा। यानी कितना होगा ये दोस्त? पहले कितना होता है, यानी 2 पेन और 7 पेंसिल पहले कितनी खरीदी जाती होगी भाई मेरी? 55 की खरीदी जाती है, खरीदी जाती होंगी। अब देखना देखना, मैंने कहा किया है, इसमें कर दिया है 5 का गुणा, इसमें करता है दो का गुणा, और इसमें कर दिया है भाई मेरे 5 का गुणा। तो आप ये देखना, जब उसमें 2 का गुणा किया है तो ये बचना, देखो 10 पेन प्लस 3 दूनी 6 पेंसिल बराबर 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। इतना हो जाने की नहीं हो जाए? अब देखना, मैंने इसमें किया 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10 पेन प्लस 7 पना 35 पेंसिल बराबर, अब देखना आप, 5 25, 25 की 5 हासिल बची 2, 5 25 और 2 27, ये हो गए। अब यहां से दोस्त देखना, मैंने इन्हें क्या कर दिया, मैंने इन्हें घटा दिया, लो मैंने घटा, ये निशान चेंज कर दिया मैंने। ये देखना, ये तो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? यहाँ कितना बचा है? जैसे ये बचा है मेरे माइनस 29 के सी बचे हैं। अब ये कितने बचना है दोस्त? देखना, ये बचना है दोस्त, ये 3, ये बचना है भाई मेरे 1। यहाँ ऊपर घटा के बताओ, 275 में 188 घटाया, देखना ये 15 में से 8 गई 7, 16 में से 8 गई 8, ये कितना बचा भाई मेरे? ये बचा है माइनस के 87। एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जानी है? ये आ जानी भाई मेरी 3 रुपए, आ जानी 3। एक पेंसिल की कीमत 3 आ गई। अब देखना, सी का मान मैं कहीं भी रख दूं, मैंने सी का मान रख दिया यहाँ, देखना ये कितने हो जाने हैं भाई? ये हो जाने हैं 5 पेन और 3 दूनी 3 तिरका 9, और ये लिखा 294। ये 9 इस साइड जाने तो घट जाने हैं, कितने बचने हैं? ये 5, ये बचने भाई मेरे 85। तो कितने हो जाने ये 5 पेन बराबर, तो एक पेन का मान कितना आ जाना? ये आ जाना दोस्त 17 आ गया। एक पेंसिल का मूल्य मिल गया दोस्त, एक पेन का मूल्य मिल गया। अब उसने पूछी क्या थी? उसने ये पूछी थी दोस्त कि 3 पेन, कितने पेन कहाँ थे? देखना, उसने पूछी थी 3 पेन और 8 पेंसिल। देखना, तो एक पेन कितने का है? 3 का, 3 कितने हो जाने भाई मेरी? हो जाने 9 की, हो जाने। अब फिर से देखना, एक ये 17 का है, एक पेन 17 की है, एक पेंसिल कितने की है दोस्त? एक पेंसिल 17 की है। पूछा क्या है? उसने पूछा दोस्त 3 पेन और 8 पेंसिल, सॉरी थोड़ी सी गलत कर दी मैंने। उसने पूछा है 3 पेन और 8 पेंसिल। देखो, तो 3 पेन, एक पेन की कीमत कितनी आई? वो 17 आई, मैंने उल्टा कर दिया था भाई मेरे। अब देखना, ये लिखा है 8, एक पेंसिल कितनी कीमत आई? ये आई भाई मेरे 3, तो कितना हो जाना? देखना 17 3 क्या,
ठीक। और 8×3 = 24, मैंने ये जोड़ दिए तो कितना हुआ, ये होगा भाई मेरे 75, यानी ये कितने रुपए के मिले, सब 75 के मिले। ये ऑप्शन नंबर ई सही हो जाता है। क्लियर, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है 102। उसने बोला है कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, और इन सभी फलों को मिला के 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिए जाते हैं। पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुई है। तो देखना भाई, इसमें क्या हुआ है कि उसने जब पहले खरीदे थे तो 100 रुपए में 11 खरीदे थे। कितने, देखना, उसने खरीदे थे भाई मेरे 100 रुपए लिए थे और 100 रुपए में खरीदने गया था, तो कितने लेके आया था 100 रुपए में, ये लाया दोस्त, ये 11 लाया था। ठीक है, और फिर उसने कहा किया है कि फिर 100 रुपए में खरीदे हैं, तो 100 रुपए में कितने लेके आया है दोस्त, ये लाया है 9। तो मैंने बराबर कर लूं, पहले तो बराबर मात्रा खरीद लो आलू। तो इसमें क्या किया है दोस्त, मैंने इसमें कर दिया भाई मेरे 9 का गुणा, इसमें कर दिया है 11 का गुणा। तो अब देखना, ये भाई 900 रुपया में कितने खरीद के लाया है, ये खरीद के लाया है 99। और ये 1100 में कितने खरीद के लाया है, ये खरीद, यहाँ भी 99 लेके आया है। अब देखो, तो यहाँ से 2000 रुपया खर्च किए ये, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198 खरीद के लाया है। अब देखना, उसने बोला क्या है कि 100 रुपए में 10 बेचता है। यहाँ से देखना उसने कितने के भाव बेचे, ये सीपी आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आप। सीपी की चल रही कि नहीं चल रही। अब देखना, 100 रुपए में कितने खरीदे दोस्त, ये खरीदे भाई मेरे, ये 10 खरीदे, तो मैंने इसमें क्या किया भाई, मैंने इसमें कर दिया 10 का गुणा कर दिया, और इसमें कर दिया दोस्त, इसमें कर दिया 198 गुणा। तो बराबर मात्रा हो जानी कि नहीं हो जानी। तो आप देखना, जब इसमें 10 का गुणा होना है तो ये 2000 पहले लिखे थे, 1 जीरो और बढ़ जाना है, ये कितना आ जाना, ये आ जाना भाई मेरे सीपी आ जाना है। देखना, ये 198 लिखा थे और ये 2 जीरो लगा दिए, तो ये आ जाना दोस्त, ये आ जाना एसपी। तो पहले आप हमें ये बताओ, ज्यादा में खरीदी है और कम में बेची है, बेची कि नहीं बेची, तो क्या हुआ, लाभ हुई कि हानि दोस्त, हानि हुई है। देखना, तो ये अपन ऐसे काट दिया, ये नहीं होना है और ये नहीं होना है, ये लाभ लाभ वाले तो होने नहीं है। अब देखो आप, कितने की हानि हुई है दोस्त, 200 की हानि हुई है, 200 की हानि, 200 की हानि हुई है, 20,000 में हुई है, और परसेंटेज के लिए गुणा कर दिया 200। देखना, ये 4 जीरो मैंने काट दिए, 4 जीरो से ये 2 से 2 काट दिया, यानी 1% की हानि हुई है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। क्लियर, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है 103 नंबर क्वेश्चन है, ये 103। इसमें बोला है एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखो भाई, काम किया था उसने कि 15 रुपए खर्च किए और 15 रुपए में कितने लेके आया भाई मेरे, ये ले आया 5, ये क्या होना है, ये लेके आया, यानी ये सीपी के क्रय किया है उसने। फिर क्या किया भाई मेरे, 5 रुपए में 3 की दर से बेचे बेची। देखना, इसका क्या होता है, ये शॉर्टकट है सीधा, इसका इस साइड करो रुपए में गुणा, तो 15 थी 45, तो ये आता है भाई मेरे का, ये आता है दोस्त सीपी, इसका करो इस साइड गुणा, तो 55 25 दोस्त, ये आता है एसपी। ठीक है, अब देखना आप, इसमें क्या हुआ है दोस्त, 20 की हुई है हानि, हुई है 20 की हानि, और कितने में हुई है दोस्त, ये हुई है भाई मेरी 45, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिख दी मैंने 100। देखना, 5 दूनी 10 ये 0 और 5 9 45, ठीक, और ये हो जाना है कितना, 2 दूनी 4, ये 400, ये बटे लिखी मेरी 9। देखना, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, और ये 4 नीचे बटे लिख दी मैंने 9, यानी 44 सही, 4/9% की हानि हुई है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये है 44 वाला, ये है डी वाला। अब देखना, इसमें क्या होता है दोस्त, इस साइड लिखते हैं पर रुपया, इस यहाँ लिखते हैं मात्रा। ठीक है, ये क्रैमूल वाली, ये पहली वाली लाइन थी जो खरीदने गया था सीपी, जब बेचने गया हो यानी एसपी, तो इस साइड लिखते हैं क्या, रुपया, और इस साइड लिखते हैं मात्रा, और इस वाले की मात्रा से इस वाले में करते हैं गुणा, तो क्या मिलता है, सीपी मिलता है। इस वाले रुपए का करते हैं ऊपर वाली मात्रा से गुणा, तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिलता है दोस्त यहाँ, और इससे यहाँ मिलता है एसपी मिलता है यहाँ। क्लियर, तो देखना, ये मिल गया था सीपी और ये मिल गया था एसपी। हानि कितने की हुई थी, 20 की हुई थी, और कितने में 45 में परसेंटेज की 100 गुणा कर दी, कितने 44 सही, 4/9% की हानि हो जाती है। ठीक है, अब देखना भाई मेरे अगला, ये लिखा है 104। उसने बोला है एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। फिर वही बात आ गई,
जब खरीदने गया था भाई मेरे, तो 15 कितने लेके आया था, 15 रुपये की 10 लेके आया। ठीक है, फिर देखना, और 40 रुपए में कितनी लेके आया भाई मेरी, 16 लेके आया। तुमने आपसे कहा बताया था इस साइड का होता है इसमें होना, तो यहाँ मिलता है सीपी, मिलता है। देखना अब देखना, 15 छक्का 90, ये आ गया दोस्त मेरी जीरो, और 15 कम 15, 15 में आप जोड़ दो 9 से कितने हो जाने भाई, ये हो जाने 24। तो यहाँ क्या मिलता था, ये मिलता था, ये सीपी मिलता था, और इसका होता था इस साइड गुणा, ये कितने हो जाने, ये हो जाने भाई मेरे 40 का 400 में, तो 400 हो जाना, 40 का 400। देखना कितने की हानि हुई है दोस्त, इसमें हानि हुई है 160 रुपये की, हुई है 160 की, और कितने में हुई है 240 में, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिखा भाई मेरे 100। देखना ये मैंने 0 0 काट दिया, 8 दूनी 16 और 8 3 24। ठीक है, ये लिखा है दोस्त, ये लिखा है 200/3। देखना 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक भाई, ऐसे चलता रहना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने आपसे कहा बताया था, यहाँ लिखा रहेगा रुपए, इस साइड आएगी, यहाँ मिलेगी मात्रा, ये विक्रय मूल वाले का रुपए, और यहाँ मात्रा, और इसकी मात्रा यहाँ गुणा होती है तो ये देता है भाई मेरे सीपी, और इसकी मात्रा इसके रुपए का इसमें गुणा होता है तो यही देता है एसपी, और ये आपस में यही बनता है संबंध। ठीक है, अगला देखो, ये लिखा है दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर है 105। ठीक है, ये 105 है। इसमें बोला है कि 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 रुपए अधिक है। ठीक ना, यानी ये 5 नोटबुक है, इसकी कीमत में अगर 8 पेन की कीमत से घटाता हूं तो 6 रुपए है एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, उसने अगली लाइन बोली है 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% ज्यादा है। यानी 4 जब मैं पेन की कीमत निकालता हूं तो 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% ज्यादा है। दोस्त 25% की फ्रैक्शन पहले बताओ क्या होती है, 1/4। उसने कहा बोला है कि 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% ज्यादा है। यानी दोस्त ये 4 है तो दोस्त ये 5 रही होगी, इसका मतलब यही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखना मैंने इसे 4 से 4 काट दिए, यानी नोटबुक बटे पेन, इनका अनुपात का ना, ये ना भाई मेरी, अगर नोटबुक 5 की है तो पेन अपना 3 रुपये का, ये मिल गया। क्लियर, अब देखना मैंने कहा किया है नोटबुक की कीमत रखी है यहाँ, ठीक है, यहाँ रख दी नोटबुक, इसका मान कितना था भाई मेरे 5 है, ये कितना हो जाना भाई मेरे 5 गुणे 5। ठीक है, और ये 8 है, इसकी कीमत कितनी है, 3 है तो इसमें 3 रख दी है, ये 3 किसके बराबर हुआ, ये 6 की। अब देखना ये 25 यूनिट माइनस 24 यूनिट बराबर 6, यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरी, 6 के बराबर होगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, उसने दोस्त ये पूछा है कि 2 पेन, 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप यहां से देखना, आप एक पेन की कीमत कितनी थी, ये 5 यूनिट थी, यानी ये 5 दूनी 10 यूनिट प्लस, और नहीं नोटबुक था, एक पेन की कीमत कितनी थी भाई मेरी 3 थी, यानी 5 थी 15 यूनिट। ये कितना मिला ओवरऑल मिला के, ये हो गया भाई मेरे, ये हो गया दोस्त ये 25 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का मान कितना आया दोस्त, ये आया 6, इसमें 6 गुणा करो तो 25 छक्का 150। क्लियर, कौन सा ऑप्शन हो जाना, ये हो जाना ऑप्शन नंबर अपना ई सही हो जाना। ठीक है, उसने ये बोला था कि 5 नोटबुक, देखो दोहराओ फिर से, 5 नोटबुक और 8 पेन की कीमत में कितने का अंतर है, 6, यानी ये इसमें चीज 5 नोटबुक की कीमत पेन से ज्यादा थी, देखना। अब मैंने क्या किया, उसने बोला था कि 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% ज्यादा है। यानी अगर भाई मेरी ये 4 थी तो इसकी मैंने 5 कर दिया, तो नोटबुक और पेन का मैंने अनुपात निकाल लिया। यानी अगर पेन मिला है 5 यूनिट का तो ये नहीं, नोटबुक मिली है 5 यूनिट की तो पेन मिला हुआ 3 यूनिट का, हो गया। अब देखना उससे पूछा है कि 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत ज्ञात करनी है। तो अब देखना 2 पेन, एक पेन ये 5 यूनिट था, 5 दूनी 10, ये 10 यूनिट हो जाना है। 5, ये देखना 2 नोटबुक थी, एक नोट कितनी थी 5 यूनिट की, 10 यूनिट की हो जानी है। और 5 पेन, एक पेन कितने का है, ये 3 यूनिट का, 3 5 15, दोनों मिला कितने 25 यूनिट, मैंने 6 से गुणा कर दिया, 150 मिल जाएंगे। ये लिखा दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6वां 106। उसने बोला है एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है।
देखना किसकी कम है, देखना ये भाई मेरे पेन है जो, ये देखो उसने पहली लाइन बोली है कि जो पेन की कीमत है दोस्त वो नोटबुक की कीमत से 20% कम है। यानी अगर नोटबुक भाई मैंने 5 मान लिया तो ये रही होगी 4 और 20, क्योंकि 20% फ्रैक्शन होते कितने थे भाई मेरे, 1/5 ही तो होते थे। अब देखो अगली लाइन क्या बोली है उसने, अगली लाइन दोस्त बोली है कि 4 नोटबुक और 5 पेन की जो कुल कीमत है ये भाई मेरी 144 है 144। अब फिर बोला उसने कि नोटबुक की कीमत में 10% की कमी हो जाती है। किसकी, नोटबुक की, केवल नोटबुक की कीमत, ठीक है। और पेन की कीमत वही रहती है। तो पूछा क्या है दोस्त, उसने ये पूछा है कि 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत बता दीजिएगा। अब देखो आप पहले आप यहां से देखना 4 इंटू पेन की कीमत कितनी थी भाई मेरी, ये थी 5, तो कितना, इतना नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखना ये 5 इंटू नोटबुक की कीमत कितनी मिली थी, वो 4 मिली थी, तो मैंने इसका गुणा कर दिया, ये किसके बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। अब देखना यहां से मैंने एक यूनिट मान लिया, ये 20 यूनिट, और ये दोस्त ये 5 की ये भी 20 यूनिट बराबर 144। अब देखना एक यूनिट का मान निकालू मैं, तो ये 144 तो लिखा ही था, अब ये 20 दूनी 40, तो ये मैंने 40 नीचे भेज दिया। क्लियर, इतने यहां तक आ गए अपन। अब देखना अपन ने देखा कि 5 नोटबुक के लिए बोल रहा, एक नोटबुक का मान कितना था, ये तो भाई मेरी 5 यूनिट था। अब साथ साथ बोला था कि इसमें क्या हुआ, 10% कमी हुई है, यानी 10 से कितनी हो गई होगी, 9। 10% फ्रैक्शन कितने, 1/10 होते हैं। अब देखो अपन आए अपन किसके पास, अब आए दोस्त नोटबुक के पास, और नोटबुक की कीमत यथावत वही है, यानी पहले नोटबुक की कीमत कितनी थी, पहले भाई मेरी नोटबुक की कीमत थी 4 थी, तो ये भाई मेरे 4 की 4 ही है। नहीं रुक जाओ, उल्टा कर दिए दोस्त, देखना ये पेन है, उसने पूछी, उसने ये बोली थी कि 4-5 नोटबुक है, हाँ सॉरी भाई, देखना ये उसने बोला है कि 4-5 नोटबुक, ये है नोटबुक, तो ये मैंने नोटबुक रख दिया। ये होनी दोस्त 10% की कमी, तो लिखो 10% की कमी भी कर दी। अब देखो पेन के पास पहुंचे 3, और पेन का मान कितना था, 1 यूनिट, एक यूनिट का, एक पेन का मान था 4 यूनिट। देखो इतना कर लिया अपन ने, नहीं कर लिया। अब देखना आप 25 और 25 नंबर 225, और ये लगाया पॉइंट, तो मैंने ये 0 हटा दिया, 10 हटा दिया, 10 नीचे से ये पॉइंट, ये इतने यूनिट का मान है, ये भाई मेरे हो जाना 12 यूनिट। ये कितना हो जाना है, देखना ये भाई पूरे हो जाना है 4, ये हो जाना है 3, और ये लगा है पॉइंट, और ये 5, ये 34.5 यूनिट हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हो गए। अब देखो दोस्त जब 34.5 यूनिट का मान अपन को मिल गया है, और साथ साथ अपन को ये भी पता है कि एक यूनिट का मान कितना था, ये था भाई मेरे 144/40, यह मान रख दू मैंने रख दिया। देखो आप 34.5 मैंने एक यूनिट का मान रखा, ये तो 144 दोस्त ये 40, ये पॉइंट हटाया तो ये आया भाई मेरे 10 आए 10। अब मैंने क्या किया है, देखो ये देखो आप, मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे 5 से काटा, 5 छक्का 30 और 5 9 45 और 5 दूनी 10, इसे काटा तो दोस्त ये आ गया भाई मेरे 72, ये भी कट गया। अब देखो मैंने क्या किया है कि 69 में 72 का किया है गुणा, तो 9 दूनी 18, 3 6 दूनी 12 और 1 13, और 7 9 63, और ये 6, और 6 7 42, और ये हो गया 48। कितने हो गए ये दोस्त, ये 8, ये 6, ये 9, और ये दोस्त ये लिखिए भाई मेरे 4 हो गए। ये कितने हो गए दोस्त, ये हो गए हैं 49 68, बटे में कितने लिखे थे भाई, ये 100 नहीं है, यहाँ 40 लिखे हैं ये, ठीक, तो ये लिख दिया मैंने 40 के 40। अब देखना 4 से काटू, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 दूनी 8, और तो ये 4 काट के ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिया, आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया 124.2 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ये 124.2। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 107, उसने बोला है कि 15 कुर्सियों की कीमत
8 मेज की कीमत से 20% अधिक है। देखो पहले तो ये लिख दिया भाई मैंने 15 कुर्सियों से लिख दिया दोस्त के से, ठीक है। इनकी कीमत 8 मेज से कितनी ज्यादा है, पहले 8 20% फ्रैक्शन कितने होते, 1/5। 8 मेज की कीमत से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यानी ये रही होगी 6 रही होगी। उसने पूछा क्या है, यदि 2 मेज की कीमत 2400 रुपए है, यानी ये 2 मेज है, इनकी कीमत भी भाई मेरी कितनी है, ये भाई मेरे 2400 है, तो एक मेज की कीमत कितनी रही होगी भाई मेरी, 1200 रही होगी बिल्कुल रही होगी। तो उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि 15 कुर्सियों, देखो ना 15 की 15 एक साथ पूछ लिया है, केवल किसका मान चाहिए, 15 की यानी 15 कुर्सियों को मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखना आप, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल 15 कुर्सी इस साइड रखी और ये 6 और ये बटे 5 और इनटू के ये 8 एम है और एम का मान भाई मिल गया था 1200, इतना रख दिया, कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये 15 कुर्सियों को मान सीधा मिल जाना है। अब देखो भाई मेरी, मैंने 5 से काटा इसे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और ये 0, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब देखना ये 8 छंग 48 और ये लिखा था भाई मेरे 240, ठीक। अब दोस्त पहली बात आप यहां से देखना, अब मैं इसमें कर दूं बड़ा 48 और इंटू 24, 8 चौकी 32, 16 और ये 19 हो जाना है, 8 दूनी 16 और ये भाई मेरे 9, ये लिखा है देखना 2, ये लिखा है 15 की 5, ये लिखा है 10, देखना कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 1052 और ये लिखा था एक जीरो, तो मैंने जीरो लगा दिया, यानी ये कितने हुए 1052, जीरो लगा था, ये कितने हो गए 10,520 रुपया, कौन सा है ये 10,520 कौन सा है, गलती कर दी का। देखिएगा 8 चौके 32, हासिल बची 3, 4 चौके 19 और ये हो जाने 96, तो ये 2, अरे यहाँ गलती हो गई दोस्त जी, यहाँ देखना आप, ये 15 हो जाने और 9 1 10 और ये 11 होने हैं, यहाँ 11 हो जाने, कितना हो गया, ये हो भाई मेरे 11,520 हो जाना है, कौन सा ऑप्शन है ये 11,520, क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है 108, उसने बोला है एक आदमी ने 10 पेन 18 रुपए में बेच देता है, यदि तो उसे 24% का लाभ होता है। अब देखो ना भाई, पहली बात आप मुझे बताओ कि ये 10 पेन बेची है और कितने रुपया में बेची है, 18 रुपया में बेची है, तो एक पेन कितने में बेचा होगा, 1.8 रुपया बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। और जब इतने में बेचा था भाई मेरे एक पेन, तो क्या हुआ था दोस्त कि उसे 24% का लाभ हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अगर मैं इसमें 24 का भाग दे दूं, ठीक, मैंने ये दे दिया 24 का भाग, नहीं 124 का भाग दे दूं, 124% का मान है, उसने कहा बोला है कि 55% लाभ अर्जित करना है, तो 155 का गुणा कर दूं, देखना 55% लाभ कब होगा, जब 100% के सामान में 155% मिल जाए, और 24% का लाभ कब हुआ होगा, जब 100 के सामान को 124 में बेच दिया हो, यानी 124 का मान ये था, 155 का मिल जाए तो अपने को क्या हो जाएगा, 55% का लाभ हो जाएगा, यानी ये एक पेन की कीमत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्त, ये वाली बताओ, एक पेन की कीमत आ गई कि ना आ गई। उसने ये बोला है भाई मेरे, उसने बोला है कि 1530 रुपया में 1530 में कितने पेन बेचे जा सकते हैं, बोला कि नहीं बोला। तो आप देखना यहां से, मैंने क्या किया है कि 1530 है, एक पेन की कीमत से भाग दे दिया, और एक पेन की कीमत कितनी थी, ये थी भाई मेरे 1.8 इंटू 155 बटे 124, यही थी। अब तो क्या हुआ देखना, ये लिखा है दोस्त 1530, ये 124 जाने ऊपर की नहीं जाने भाई मेरे, जाने हैं, और ये लिखा था कितना, ये लिखा था 18.1.8 इंटू 155, ये पॉइंट हटाया तो मैंने ये जीरो भेज दिया ऊपर, भेज दिया। अब देखना दोस्त, मैंने इसे काट दिया 9 से काट दिया, देखना आप 9 कम 9,
9 7 63 और ये 0 और ये 9 दूनी 18, जो है 85, 2 से काटे ये 2 हट गया। अब देखिएगा भाई मेरे, अब मैंने इसे 5 से काटा तो ये 17 बार कट गया, इसे 5 से काटा तो 5 × 15 और ये 1, और ये कितना देखना, ये गया पूरा 4 बार में। 17 चौके होते हैं दोस्त 68 और ये एक 0 लगा था, यानी 640 680 हो गए। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है 109। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति 50 की दर से खरीदी, यानी 40 वस्तुएं 50 के हिसाब से खरीदी, और उन्होंने 30 वस्तुएं 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर और शेष 5 वस्तुओं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 10% की हानि में बेच दी। ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखना, उसने कहा बोला कि 40 वस्तुएं पहले तो उसने खरीदी है, ये खरीदी है, पर इसमें से दोस्त क्या किया है कि 35 वस्तुएं थी जो ये पहले इन्हें बेचा है। ठीक है। उसके बाद जो कितनी बची शेष भाई मेरी, ये बची होगी 5, फिर इन 5 को बेचा है। उसने किया क्या था दोस्त, उसने इन 5 वस्तुओं में क्या हुआ था कि क्षतिग्रस्त के कारण 10% की हानि बेचा है, यानी 90% बेची है कि नहीं बेची है, बेची है। ठीक है। अब और क्या हुआ था, ये 35 वस्तु का बेची थी भाई मेरी, ये 20% के लाभ में, यानी 120% बेची होगी, बेची होगी। मैंने मान लिया भाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने हिसाब से संख्या मैंने मान ली। मैंने मान ली कि प्रत्येक वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, तो कितने में खरीदी होंगी दोस्त, ये 4000 में खरीदी होंगी, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखना भाई मेरे, जब 35 वस्तु खरीदी थी उसने, तो 100 के हिसाब से खरीदी थी, 20% के लाभ में बेची नहीं, 120 में बेची होगी ये। ठीक है, तो मैंने इसमें 120 का कर दिया गुणा। तो अब ये देखना, ये है 0, 12 पंचे 60, हासिल बची दोस्तों ये 6, 12 थी 36 और 6 42, यानी ये 4200 की बेची थी। अब यहाँ देखना भाई मेरे, ये 5 वस्तु बची हैं और ये 10% हानि, यानी 100 की वस्तु 90 बेची होगी। तो अब ये कितने देखना, 9 पना 45, यानी ये 450 की ये बेची होगी, बेची होगी। देखना 4200 की ये वाली बेची, ठीक, और 450 की ये वाली बेच दी, बची वाली। देखना ये 0, ये भाई मेरे 5 और ये 6 और ये 4। देखना 4000 की दोस्त खरीद के लाया था और 4650 में बेच दी, तो कितने का लाभ कमा लिया है, ये कमा लिया भाई मेरे 650 का लाभ कमाया है। अब देखना दोस्त, उसने 650 का तो लाभ कमाया है, कितने का, 650 का, और कितने में कमाया है, 4000 में कमाया है। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये भाई मेरे 100, तो मैंने ये 2 0 से ये 2 0 काट दिया और ये 1 से ये काट दिया। देखना 4 एकम 4, हासिल बची 2, 4 6 24, हासिल बची 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 16.25% का उसे लाभ हो गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अपने ये सी सही हो जाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्त 110। उसने बोला है एक फ्रिज के मूल्य में हर वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है, यदि क्रय मूल्य 22,781.25 है, तो 2 वर्ष पहले क्या मूल्य था। देखना 12.5% फ्रैक्शन भाई मेरी कितनी होती है, भाई मेरी 1/8 होती है, बिल्कुल होती है। उसने पूछा क्या है, एक फ्रिज का 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। हाँ, यहां से देखना, हमने बोल दिया 2 वर्ष पहले एक्स था इस फ्रिज का मूल्य। देखना तो 12% का मतलब क्या होगा कि कोई वस्तु 8 रही होगी तो ये अगले साल 9 हो गई होगी। फिर देखना ये फिर 8 रही होगी तो फिर ये 9 हो गई होगी, और 2 साल बाद हो कितनी गई थी, ये हो गई थी दोस्त 22,781.25 हो गई थी। अपन को मान कितने का चाहिए दोस्त, ये अपन को चाहिए एक्स का, यानी 22,781.25, और ये 8 और ये दोस्त ये 8 ये जाने हैं दोस्त ऊपर, और ये 9 9 नीचे आ जाने हैं, आ जाने हैं। अब देखना आप, ये भाई मैंने ये पॉइंट हटाया तो ये 2 0 नीचे आ गए। ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया है दोस्त, मैंने इसे पहले काटा 9 से, 9 दूनी 18, हासिल बची दोस्त ये 4, ये हो गए 47, और ये 9 चौके 36, नहीं 9 बना 45, हासिल बची दोस्त 2, ये आ गई, मैंने 8 उधारी ले ली, 9 ती 27, हासिल बची 1 और ये 1 उधारी ले ली, 9 एकम 9, हासिल बची 2 और ये 2 उधारी ले ली, 9 दूनी
18, हासिल बची 4 और 9 पन्ना 45, ये 9 कट गया। फिर मैंने इसे 9 से काटा, देखना 9 दूनी 18, हासिल बची भाई मेरे 7 और ये 3 उतार ली मैंने, और 9 8 72, हासिल बची 1 और ये 1 उतार ली मैंने, 9 एकम 9, हासिल बची 2 और ये मैंने 2 उतार ली, 9 दूनी 18, हासिल बची भाई मेरे 4 और मैंने ये 5 उतार ली, और ये भाई मेरे 9 पन्ना 45, ये भी 9 कट गया। अब भाई मैंने इसे काटा कितने से, मैंने इसे दोस्त काट दिया है 25 ही से काट दूंगा। हाँ ठीक है, 25 से कम 25, ये 25 चौके 100 हो जाने थे, 25 से कम 25, हासिल बची दोस्त मेरी ये 3, ठीक है, और ये मैंने 1 ले लिया, उतारी, एक हासिल, एक तो ये ले ली, एक उतार लिया एक। अब देखना फिर से 25 से कम 25, हासिल बची भाई मेरी ये 6, ये 2 उतार लिया, 25 दूनी 50, ठीक है, हासिल बची भाई मेरी ये 12 और ये मैंने 5 उतार लिया, तो 25 पंचे 125, ठीक है, ये भी मैंने काट दिया। बचा कितना है दोस्त, ये 4 बचा था, मैंने 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कितना बचा, ये बचा भाई मेरे 1125 इंटू 8 दूनी 16। अब देखना, 16 पंचे 80, हासिल बची 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल बची दोस्त ये 4, 16 एकम 16 और 4 20, हासिल बची दोस्त ये 2, और 16 एकम 16 और ये 18, कितने आ गए दोस्त, ये आ गया भाई मेरे 18,000। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। क्लियर, कुछ नहीं था दोस्त, केवल काटना था संख्या को, कुछ नहीं था उसके अलावा। लो मैंने ये क्या कर दिया है, मैंने ये मिटा दिया। क्लियर, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसमें क्या हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसने 30.60 अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता, और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को बेची, कितने बेचे जाए। पहले आप ये बताओ, उसने बोला है कि 15% की हानि बेची गई है, और फिर बोला है कि 30.6 में रुपए अधिक मिल जाते ना अगर, तो अपन को 9% का लाभ हो जाता। ठीक है दोस्त, यहां से देखना क्रय मूल्य तो वस्तु का 100% होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर उसने बोला है कि ये 15% की हानि हुई है, तो 100 में 15% की हानि यानी तो 85 तो मिल गए होंगे, 15 100 में कम मिले होंगे यानी 85% मिल गए होंगे यहाँ से। और 10% का लाभ कब होता है भाई मेरे, 10% का दोस्त लाभ जब होता जब ये 100 की वस्तु 10 रुपए एक्स्ट्रा बिक जाती है, यानी ये 10 रुपए बिक जाती। तो ये देखना आप यहां से यहां में कितने का अंतर मिल गया दोस्त, ये मिल जाना है दोस्त, ये 25% का अंतर। उसने पैसे कितने बताए थे, रुक जाओ यार, 9% नहीं 10% तक में बेचता है, रुक जाना, सॉरी भाई थोड़ी सा, उसने बोला है 10 नहीं है, ये 9% अधिक में बेचता है, तो यानी ये 9% अधिक में बेचता है, यानी कितने बेच देता, ये 109 में बेच देता, कितने में, 109 में बेच देता। अब देखना आप यहाँ से कितने रुपए अधिक मिले यहाँ से, यानी ये 24% अधिक हुए, 24% का अंतर है कि नहीं इन दोनों में। उसने कितना बोला था भाई मेरी 30.6, तो 1% किसके बराबर होगा, ये हो जाना दोस्त मेरे 30.6/24। और चाहिए कितना, 10% लाभ कब होगा, जब 100 की वस्तु 110 में बिक जाए, यानी इसमें 110 को गुणा कर दूं तो 110 का मान आ जाना है। ये मैंने पॉइंट हटा दिया, तो ये मैंने यहाँ 0 बढ़ा लिया, ये पॉइंट हटा के ये वाला, तो ये मैंने इससे काट दिया। ठीक है, यहाँ कितने लिखे, ये लिखे हैं 306 इंटू 11/24। ठीक, अब देखना मैंने इसमें क्या किया दोस्त, इसमें कर दिया मैंने 11 से गुणा, कितना आ जाना, ये आ जाना दोस्त 3366, ये लिखे थे कितने, ये लिखे भाई मेरे 24। मैंने इसे 6 से काटा, 6 पंचे 30, 6 6 36 और 6 एकम 6, ये 6 चौके 24, 4 एकम 4, 4 चौके 16, भाग नहीं जा रहा 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ गया 140.25, यानी 25, इतने में बेच दूं इसे तो 10%, 10% का लाभ हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, उसने बोला 112, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 1274 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता, उसे सीपी चाहिए। देखो फिर वही बात आ गई कि 100% में तो खरीद के लाया होगा, 13% पहले हानि हुई थी, यानी 13% कम मिले होंगे। अब क्या हुआ है, उसने बोला है
इतने रुपए अधिक में बेचता है 1274 में, तो 11 की हानि हो जाती है। अब 11 पे एक्स्ट्रा में लगाए होंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इसे मैं जोड़ लूं किस किस को, ये 13.5 और 11 को जोड़ लूं तो कितने होगा भाई मेरी, यह 24.5, यानी 24.5% की अंतर है दोनों के बीच में। इसे कितना लिख दूं भाई, इसे 49/2% लिख दूं। ये किसके बराबर होगा, ये होगा भाई मेरे 1274 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 1274 के बराबर होगा। तो 1% बराबर, ये 1274, ये दो जाने हैं कितने, ये ऊपर जाने हैं और ये 49 आने हैं नीचे, और 100% का मान चाहिए तो 100 का गुणा कर दूं, तो यहाँ 100 के गुणा कर दूं। तो आप ये देखना, आप इसे मैंने काटा 7 से, देखिएगा 7 एकम 7, ये बची भाई मेरे 5 और ये हो जानी कितनी 7 8 56 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये कितना हो, 7 7 49, फिर से काटू, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, ठीक है। देखो 26 दूनी 52, ये कितने होगा भाई मेरे, ये 52 और ये डबल 0, 52 से होगा कि नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना ई सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए, ये लिखा है दोस्त 113, उसने बोला है कि 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिजा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% के लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। देखो उसका कहने का मतलब ये है, तो उसने मुझे बोला यदि वह इसे 1450 में बेच दे तो उसका लाभ या हानि याद करनी है। उसने देखना पहली बात तो आप ये बताओ कि 100% तो क्रय मूल्य होता है। उसने बोला है कि जितना यहाँ लाभ होता हानि होती है उतनी यहाँ लाभ हो जाता है। कब, जब ये 22% एक्स्ट्रा बेच देता है, यानी 22% का अगर यहाँ लाभ हुआ है तो इस साइड 22% की हानि हुई होगी, तो यानी यहाँ इस साइड मिले कितने होंगे पर भाई मेरे, 22% कम मिले होंगे, यानी 78 मिले होंगे, और यहाँ कितने मिल जाते होंगे, यहाँ भाई मेरे 122 मिल जाते होंगे। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब कोई है, ठीक है। तो उसने कितने बेची थी, उसने बेची थी भाई मेरे 1170 में बेची थी, और अपने हिसाब से कितने पता है, 78% में बेची थी, यानी 78% का मान हमको पता था, तो यहाँ से 1% का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का गुणा कर दूं 100% नहीं मिल जाना है, मिल जाना है। अब देखना इसे दोस्त कितने से काट दिया, पहले मैंने इसे 2 ही से काटा, ये भाई मेरे 5, ये 8 और ये 5, ठीक। ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है, ये हो जाना है 39। अब भाई में 5 से कितने से जाना है, ये 39 से कम 39, कितने बचने, ये बचने भाई मेरे 9 और ये बचना है 1, 39 एकम 39, हासिल बची 19 और ये हो जाना है 5। अब देखना 5 से काटू मैं, 5 9 45, ठीक है, और 5 3 15 और 4 5 12 15 12 पूरा पूरा कट जाना है, यानी कितनी आ गई, यानी इसका क्रय मूल्य मिल गया अपन को 1500 रुपये मिल गया। अब कितने बिकवाना है उसे, उसने बिकवाना है 1450 में, यानी अब बिकवा रहा हो 1450 में, ये 1450, ये विक्रय मूल्य कितने का अंतर है दोस्त, इसमें भाई मेरे 50 रुपया का अंतर है। होना क्या है, देखो हानि होनी है, ज्यादा की वस्तु कम में बेची है, पहली बार तो ये लाभ वाले तो अपने होंगे ही नहीं, ये लाभ गए, ठीक है। देखना अब भाई मेरे देखना 50 की हानि हुई है दोस्त, और कितने रुपया में, 1500 में, 50 की हानि हुई है और कितने में हुई है भाई, ये 1500 में हुई है, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 एकम 5 और 5 3 15, कितना मिला भाई मेरे 10/3, यानी 3.33% की हानि हुई है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये अपना ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 114, उसने बोला है एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखना इसकी भाषा, यहां से देखना गौर से भाई। पहली बात तो सीपी 100% अपन मानते थे, बिल्कुल मानते थे, ये मैंने 100 मान लिया सीपी, ये सीपी था 100। उसने क्या बोला है, पहले क्या बकवा रहा हो, पहले उसने 12% के लाभ पर भिजवाया यानी 12% एक्स्ट्रा, यानी 100 के सामान को 112 भिजवा दिया होगा, बिल्कुल भिजवा दिया। इतना क्लियर। अगली लाइन बोली है उसने कि भाई अगर इसने 12% कम में खरीदा होता, यानी जो सीपी था इसमें 12% कम में खरीदा होता, यानी अगर तो कितने में खरीदा, 88 में खरीदा होता, बिल्कुल खरीदा होता, ठीक है। तो क्या बोल रहा, और 9 रुपए कम मिलते, यानी ये 9 रुपए कम मिले होते, फिर तो कितने का लाभ होता, उसने बोला भाई मेरे 27% का लाभ होता,
होता। आप इसके 27% निकालो पहले, तो मैंने इसका 27% निकाला। ठीक है, इसका दोस्त मैंने 27% निकाला और इसी में जोड़ दूंगा मैं। लो, मैंने 88 के 27% निकाला, तो मैंने इसमें कहा कि भाई 88 में 27 का करूं गुणा, मैंने ये किया। 7 8 56 की 6 हासिलबाजी भाई मेरे 5, 7 8 56 और 56 और 5 ये दोस्त 61। ये देखो 8 दूनी 16 हासिलबाजी 1, 8 दूनी 16 और 1 ये 17। ये देखना ये 7 और ये हो जाना भाई मेरे, नहीं ये 5 और 6 और 1 7 और ये हो जाना है 13 की 3 हासिलबाजी 1, यानी कितना हो गया, ये हो गया दोस्त 23 76 हो गया 23 76 और नीचे था 100, तो ये 2 पॉइंट लग जाने हैं। यानी इसमें क्या हो गया, इसका मतलब ये है भाई मेरे कि 88 के सामान को कितनी बेचा हो गया, इसमें 23.76 और जोड़ूंगा मैंने, ये जोड़े ये 76 ये नीचे लिख दिए मैंने, ये 11 और ये हो जाने भाई मेरे कितने, ये 11 यानी 111.76 यानी 6 7 7 6। अब देखो आप, ठीक है। अब आप यहां से देखना दोस्त, हमें ये बताओ कि अपने हिसाब से कितना उसने बोला था। उसने भाई मेरे बोला था कि 9 रुपए कम जाते हैं, कम जाते, ये देखो ये बोली तो उसने कि 9 रुपए कम हो जाते हैं। और परसेंटेज में कितना कमा है दोस्त, अब देखना ये केवल 0.24% ही तो कमा है, कमा है। तो ये किसके बराबर है भाई मेरे, 9 के बराबर नहीं होगा, तो 1% बराबर जी। ठीक है, 100% के लिए देखना मैंने 100 का गुणा किया और ये मैंने पॉइंट हटाने के लिए एक और 100 का गुणा किया। ठीक है, अब देखना भाई मेरे, यहां से देखना भाई 3 तिरका 9 और 3 8 24। ठीक है, अब मैंने इसे काटा 4 से, ये गया भाई मेरे 25 बार में। ये बचा है दोस्त ये 2, इसे काट दिया मैंने, तो ये गया भाई मेरे 50 बार में। तो 15 ती नहीं 5 ती 15, ये दोस्त 150 लिखा और ये 25 और लिखा है। 15 से करूं 0, 15 पना 75 की 5 दोस्त हासिल बची है 5 और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा दोस्त, ये रहा होगा 3750 रुपये रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है ये दोस्त, 3750 है। अब देखो ये सब अगर हटाना भी है तो मैं हटा दे रहा, ये सब हटाना भी है अगर तो लो हटा गया, इसमें कहा जाना। क्लियर, अगला देख लो आप। अगले में उसने बोला है 115 नंबर सवाल में, विनय एक वस्तु पर 20% का लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल और विक्रय मूल दोनों में 20 रुपए कम कर दिए जाएं तो 40% का लाभ होता है। प्रारंभिक लागत मूल ज्ञात करना। देखो पहली बात दोस्त, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है भाई मेरे 2/5 होती है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, हमने मान लिया कि लाभ पर बेचता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन कितने होते हैं, इसके होते हैं दोस्त 1/5। अब देखना दोस्त, हमने ये बोला इसका मतलब ये होगा कि 5 के सामान को 6 में बेच देता होगा। बता तो जा, यानी 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है, यानी ये 5 का सामान जो भी लाता होगा उसे 6 में बेच देता होगा। तो मैंने इसके साथ x लगा लिया। अब उसने भाई मेरे क्या बोली थी, उसने बोला था कि क्रय मूल्य प्रत्येक में क्रय मूल्य 20 की कमी कर दिया। लो मैंने इसमें 20 घटा दिया और इसमें भी 20 घटा दिया। तो उसने क्या बोला था कि 20 पर 40% का लाभ होता है, यानी 5 का सामान 7 में बिक जाता होगा। यानी अगर जो ये 5 का सामान है वो भाई मेरे 7 में बिकता होगा। बताओ ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, पहले आप इतना बता दो बस। होंगे बराबर। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो मैंने इसमें कहा किया 7 का गुणा किया इस साइड, तो 7 पना 35, ये 35 एक्स और 7 ये माइनस के हैं दोस्त। रुक जाओ और ये देखना अब 7 दूनी 14 यानी 140 बराबर 5 छक्का 30 एक्स और 5 दूनी 10 ये 0। ठीक है, ये 30 लिखे हैं। अभी मैंने 30 इस साइड भेजे हैं तो ये बचेंगे केवल 5 एक्स और ये मैंने इस साइड भेजे हैं तो केवल बचने यहाँ बचने भाई मेरे 40। तो x बराबर ये बचना है 8, x का मान आ गया है 8। उसने क्या बोला था कि प्रारंभिक लागत मूल, और अपने हिसाब से था कितना प्रारंभिक लागत, भाई मेरे 5 x तो था, यानी एक x का मान मिल गया है 8, तो 5 x का मान ये हो जाने भाई मेरे 40। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये ई सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्त,
उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 116, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। ठीक है, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो दोस्त, पहली बार तो आप ये देखना, आपको ये पता है कि अपन क्रय मूल्य को 100 मान के चलते हैं। ठीक है, जब अपना सीपी रहा होगा दोस्त ये 100, 15% की हानि का मतलब क्या होगा, ये 15% कम मिले होंगे। इसका 15% होता कितना है, 15 यानी 85 तो मिल गए होंगे, बिल्कुल मिल गए होंगे। अब उसने क्या बोला है दोस्त कि यदि वो 84 रुपए अधिक में बेचता तो 13 रुपया का 13% का लाभ हो जाता, यानी 100 का 13 होता कितना है, 13 ही होता है, 13%, यानी 113 तो मिलते कि ना मिलते, बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, आप बताओ पहले हमें। देखना 15 ये है और 13 ये है, यानी 28 का, ये 28% का अंतर दोस्त यहाँ है, भैया बता रहे हैं अपने को 84 का है। तो कितने बार में जाना है, देखना 8 3 24 की 4 हासिल बची 2, रे 3 से काटू, 3 8 24 की 4 हासिल बची, देखना 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी भाई मेरी 1% का मान कितना मिलना है दोस्त, ये 3 मिल जाना है। ये 1% का मान मिल गया दोस्त, ये 3 मिल गया। अब देखो आप, तो जब 1% का मान 3 है तो 100% का मान कितना हो जाना है, 1% का मान 3 है और 20% का सीधा निकालो ना, आपने उसने बोला 20% का लाभ चाहिए, यानी 120% का दोस्त चाहिए, तो मैं इसमें सीधे 120 से क्यों ना गुणा कर दूं दोनों साइड। लो, जब मैंने इसमें 120 का दिया, यानी 120% का जो मान है भाई मेरे, तो 12 3 36 यानी 360 रुपये। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 117, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसे 1000 रुपए और अधिक में बेचा होता तो इसे 40% का लाभ होता। ठीक है, तो उसने बोला है कि पहले वाले का विक्रय मूल्य याद करना है। ठीक है, अब देखो भाई, फिर वही बात, 100% है ये तो हमने इसे मान लिया, 100 को सीपी मान लिया। देखिए उसने कहा बोला है कि 10% लाभ पर बेचा होगा, यानी कितने बेचा होगा, 10 एक्स्ट्रा, यानी 110 बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्त, ये हो गया एसपी। फिर उसने कहा बोला है यदि उसके वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, देखो अब 20% उसने कम में बोल दिया खरीदने के लिए, देखो अब इसका 100 का 20% होता कितना है दोस्त, ये 20, यानी 20 कम में खरीदा, 80 में तो खरीदा होता कि नहीं होता, बिल्कुल खरीदा होता, 80 में खरीदा होता। उसने बोला है और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी जितने पहले मिल रहे थे ना उससे 1000 अधिक मिल रहे होंगे, ये इतने रुपये अधिक मिल रहे होते, तो उसे 40% का लाभ होता है। अब ये बताओ 40% का लाभ का मतलब क्या होगा कि 80 का 40% निकालूं तो 8 चौकी 32, यानी 32 का लाभ होता। इसी 32 को जोड़ दूं, यानी ये 2 ये 11, यानी 112 बेचा होता। अब देखना आप परसेंटेज में अपने हिसाब से कितने का अंतर मिला भाई मेरे, 2% का, और ये 2% किसके बराबर है, ये 1000 के बराबर है। तो ये 1% किसके होगा, ये होगा दोस्त, ये होगा 500 के बराबर। 1% का दोस्त मेरे मान 500 था, तो 100% के लिए मैं 2 और बढ़ा लू, 0 कितने होगा, ये होगा दोस्त 50,000। यानी पहले उसका क्रय मूल्य तो था 50,000, लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा था दोस्त, उसने बोला था विक्रय मूल्य निकालना था। तो ये सीपी तो आ गया, लेकिन इसे नहीं निकालेंगे अपन, उसने सीधा बोला है कि 10% एक्स्ट्रा बेचो, यानी अपने ये चाहिए है, यानी 1% का मान कितना भाई मेरे, ये 500 है, मुझे 110 का चाहिए है, मैं सीधे ये निकाल लूं, ये 5 और ये 5, ये 3 जीरो, यानी 55,000। क्रय मूल्य पूछता तो 50,000, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा भाई मेरे पे क्रय मूल्य यानी एसपी पूछा है, तो मैंने सीधे 110% निकालूंगा ना कि 100% निकालूंगा। क्लियर, अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 18 118, एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वस्तु को 1354.50 में बेचा जाता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो पहली बार तो आप यहां से ये देखिएगा, उसने बोला है कि किसी वस्तु को 1134 में बेचा जाता है तो जितना हानि होती है उसी वस्तु को 10% के लाभ के बराबर, यानी अगर इस वस्तु कितने बेचता, इस वस्तु को मैं 10% एक्स्ट्रा बेचता तो यानी 10% कम में बेची रही होगी पहले, बताओ आप, तो यानी कितने बेची रही होगी, 90 में बेची होगी कि नहीं बेची होगी, बस बात क्लियर। यानी ये 1134 है, ये किसके बराबर होगा भाई मेरे 90% का बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ होगा। अगर मैं इसमें 100% निकाल दूं तो अपना सीपी नहीं आ जाएगा ये यहाँ से,
सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखना मैंने ये जीरो से ये जीरो काट दिया, देखना 9 दूनी 9 एकम 9, हासिल बची भाई मेरे 2, ये हो जाने 3 और 9 दूनी 18 और 9 छक्का 54। ठीक है, और ये कितने आ गए? सीपी आ गया भाई मेरे 1260 रुपये आ गया। और बेच कितने में दिया है? 1300, उसने बेच दिया है 1354 में। तो आप ये बताओ, अगर मैं इस 1354 रुपया में से 1260 को घटाता हूं तो कितना बचेगा? ये बचेंगे 5, ये बचेगा यहाँ से 4 आ जाने घटने के बाद। अब देखना ये हो जाने 15, तो ये बचनी भाई मेरे 9, यानी 94.5% की का होना है? लाभ होना है। और कितने से होना है दोस्त? ये होना है 1260 से, और परसेंटेज के लिए मैं 100 सा कर दूं गुणा। तो मैंने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक जीरो वाली है, तो ना एक ये दो, ये मैंने 2 जीरो काट दी। अब देखो इसे दोस्त कितने से कटना है भाई? 9 से कटना है भाई। देखना 9 एकम 9, भागने जा रही 0, 9 छक्का 54, देखना 9 एकम 9, ये हो जानी है 3, तो 9 चौके 36। अब कैसे कटनी है? 2 से काटो, ये हो जानी है कितनी? 5, और ये हो जानी है 3, ये हो जानी है 7। कितना बचा? ये बचा है भाई मेरे 53/7, 7 सतैया 49। ठीक है, ठीक है, और फिर कितनी बची है? ये 7 सतैया 49, और ये बची 4, और ये 0। 7 छंग 42, यानी 5 बार जाना है, यानी 7.5% का हो जाना है अपन को का लाभ। जी क्लियर? क्लियर? ठीक है, ये अपन को मिटाना है दोस्तों, तो मिटा लो, वरना ये कोई फालतू नहीं लिखा है भाई, ये लिखने से आपकी समझ में जल्दी आता होगा। बाकी मिटाना है तो देखो मिटा लेते हैं। ठीक है, यहां सीधा सीधा मैं लिख ही दे रहा आपको कि अपना कितना था? ये सीपी था, ये एसपी कितना था? ये इतना था, और सीपी कितना निकाल दिया था अपन ने? ये निकाल दिया था दोस्त कितना? ये 60 निकाल दिया था। ये क्या था? ये था भाई मेरे विक्रय मूल, और ये था अपना क्रय मूल, था क्रय मूल। इनका अंतर कितना था? इनका अंतर था दोस्त 94.5 का, और यही अपना का होता है, यही होता है लाभ या हानि, ये लाभ था। क्लियर? अगला देखो, ये लिखा है 119, एक दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए आप फिर से वही चीज देखना, हमने सीपी माना 100% माना, ये मान लिया भाई मेरा अपना सीपी यानी क्रय मूल्य। उसने बोला है कि ये 40% की हानि में बेचता है। 40% की हानि कब होती है दोस्तों? 60% मिल जाते होंगे, यही तो मतलब होता है। ठीक है, अब फिर क्या बोला है? यदि और 120 रुपए अधिक में बेचता 10% की हानि होती। तो 10% की हानि दोस्त कब होती है? 10% की हानि जब होती है, 10% कम मिलते हैं, यानी तो 90% मिलते होंगे। बताओ, इसी का मतलब यही तो होता है। देखो 40% की हानि कब होती है? 40% की हानि भाई मेरे जब होती है जब 100% के सामान में 40% पैसे नहीं मिलते हैं, तो 60 तो मिलते होंगे। और 10% की हानि कब होती है भाई? जब होती है जब अपन को किसी 100% में 10% ना मिले तो 90 तो मिले। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्त? ये अपने हिसाब से भाई 30% का अंतर है, लेकिन उसने बोल दिया था कि नहीं, ये 120 रुपए तक मिल जाते हैं, यानी ये 30% 120 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 1% कितना आ गया दोस्त? 1% का, रुक जाओ वैसे ही लिख दो, 1% का मान आ गया भाई मेरे, ये आ गया कितने? 4, 3 चौके 12, यानी 4 आ गया। तो 100 का निकालना है तो मैं गुणा करूं 100 का, तो ये कितनी हो जानी? ये हो जाने दोस्त 400। क्रय मूल्य 400 हो जाना है, लेकिन देखना उसने क्रय मूल्य थोड़ी पूछा है, उसने पूछा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने बेचनी, यानी 110 का मान चाहिए उसे। चाहिए 1% का मान भाई मिल गया था 4, तो 110 का चाहिए, तो 110 का इसमें कर लो गुणा, यानी 440। ठीक है, ये वाला होना सही हो जाता है। अगला देखो, ये लिखा है 120, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो फिर वही बात आ गई कि 100 होता है अपना ये का, ये होता है भाई मेरे क्रय मूल्य यानी सीपी। 13.5% की पहले हानि हुई थी, बता, और चाहिए कितना है? जब उसने 9.5 का लाभ हुआ तो कितने का अंतर हो गया? 1104 का अंतर हो गया, 1104 का अंतर हो गया। ठीक है, और अपने हिसाब से परसेंटेज में कितने का अंतर हो जाना है? देखना, ये 13.5 तो ये लिखी है दोस्त,
और 9.5 ये लिखे हैं, देखना ये 0 और ये हो जाने दोस्त ये 24, ये पॉइंट, यानी ये 24% हो जाने, यहाँ 24 नहीं हो जाने दोस्त, 23 हो जाने हैं। देखना 0, ये 9 और 3 12 और 1 13, ये 23 हो जाने, यानी ये 23% का अंतर है यहाँ। ये 23% का अंतर है, लेकिन उसने बोला था कि नहीं इनमें कितने का अंतर हो जाता है, 1104 रुपये का अंतर हो जाता है। तो 1% का मान कितना हो जाना है, ये हो जाना दोस्त मेरे 1104/23। देखना 23 चौके 92, 23 चौके 92 बचे भाई मेरे 18, और 23 अट्ठे होते हैं 184, जब गुणा करके देख लो आप। 8 3 24 हासिल बचे भाई मेरे 2, 8 दूनी 16 और 2 18 होते हैं कि नहीं होते, यानी कि आ गया 1% का मान आ गया भाई मेरे कितना, ये आ गया 48। जब 1% का मान भाई 48 आ गया है तो 100 गुणा कर दूं 100% में, यानी सीपी पे नहीं पहुंच जाऊंगा मैं, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। यानी सीपी कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 4800। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना। क्लियर, अगला हो गया भाई। इसमें दोस्त 20 क्वेश्चन थे, ये अपनी 5वीं वीडियो है, 4 वीडियो अपनी हो चुकी है। इसके बाद अगली वीडियो में अपन को मिलेंगे 121 से लेके 140 तक। अभी इसकी 2 वीडियो और बनेंगी, इसमें 153 क्वेश्चन है, ठीक है।